आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैलेंस एंड हिस्ट्री का। यहाँ पर हम सिंपल से इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड पेटीएम वॉलेट बैलेंस पर क्लिक करेंगे और पेटीएम वॉलेट पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पेटीएम के वॉलेट में जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ होगा या जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा अवेलेबल बैलेंस में। तो मेरा 2000 रुपए का बैलेंस पेटीएम में है, तो यहाँ पर 2000 रुपए का बैलेंस मेरा शो हो रहा है और नीचे की साइड हमारी पासबुक शो हो रही है। तो जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो नीचे की साइड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो वैसे चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को बैंक में हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपका चाहे कोई सा भी पेटीएम का वॉलेट बैलेंस हो, आपने चाहे अपने बैंक से ऐड किया हो, यूपीआई से ऐड किया हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से ऐड किया हो, या नेट बैंकिंग से ऐड किया हो, या फिर पेटीएम की तरफ से आपको कोई पैसा रिफंड मिला है, या फिर आपको पेटीएम की तरफ से कोई कैशबैक मिला है, किसी भी पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को आप बहुत ही आसानी के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेटीएम का वॉलेट बैलेंस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पेटीएम अकाउंट की फुल केवाईसी होनी चाहिए, तभी हम इस पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आपके पेटीएम की फुल केवाईसी नहीं है तो आप अपने नियर बाई किसी ई केवाईसी सेंटर पे या किसी नियर बाई ऑनलाइन शॉप पर या फिर काफी सारे एजेंट घूमते रहते हैं, आप उनसे पेटीएम की फुल केवाईसी करवा सकते हैं। तो मेरे इस अकाउंट की फुल केवाईसी है, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक। तो यहाँ पर हमें इस ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नो डायरेक्ट और हिडन चार्जेस, सेंड मनी फ्रॉम योर वॉलेट टू बैंक फॉर फ्री। तो यहाँ पर इसका कोई भी डायरेक्ट और हिडन चार्जेस नहीं है और बहुत ही आसानी के साथ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं 0% चार्ज पर। तो हमें यहाँ पर सिंपल से अमाउंट एंटर कर देना है, जितना भी बैलेंस हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मेरा जो वॉलेट बैलेंस है वो 2000 रुपए है, तो 2000 रुपए मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हमें इस तरीके से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पेटीएम के ऐप में जितने भी सेव बैंक अकाउंट होंगे वो सारे हमें इस पेज में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम इनमें से किसी बैंक में पैसे को ट्रांसफर करना चाहें तो इस तरीके से हमें क्लिक कर देना होगा और यहाँ से हम सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बैंक अकाउंट की डिटेल को एंटर करना है तो ऊपर की साइड लिखा हुआ है ऐड न्यू, यहाँ पर हम इस तरीके से इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करके हम कर सकते हैं। ये सब डिटेल हमारे बैंक अकाउंट की पासबुक में से देखकर हम एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर हमें याद है तब भी हम एंटर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने बैंक अकाउंट के नंबर को, आईएफएससी कोड को और अकाउंट होल्डर के नाम को मैंने अपनी पासबुक में से देखकर एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारे आईएफएससी कोड से ये हमारे ब्रांच का एड्रेस ये ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है। तो मेरे ब्रांच का एड्रेस आ चुका है। अब बैंक अकाउंट का नंबर हमें एक बार और फिल करना होगा वेरिफिकेशन के लिए और सिक्योरिटी रीजन के लिए, ताकि बैंक अकाउंट का नंबर हमारा मिसमैच ना हो जाए। तो इस बैंक अकाउंट नंबर को मैं फिल कर चुका हूं। उसके बाद हमें इस तरीके से कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कंफर्म ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो हमारा बैंक अकाउंट यहां पर सेव हो चुका है और 2000 रुपए का बैलेंस मैं अपने वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूं। और नीचे की साइड आप देखिए लिखा हुआ है चार्जेस, तो यहाँ पर चार्जेस के सामने 0% लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लग रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। वॉलेट का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर जीरो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। 2000 रुपए हमारे वॉलेट से कटेंगे और 2000 रुपए हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो चलिए सिंपल से हमें इस तरीके से प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 रुपए का जो हमारा बैलेंस है वो तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुली लिखा हुआ है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बैंक की तरफ से तुरंत मैसेज आ चुका है। 2000 रुपए मैंने ट्रांसफर करे अपने पेटीएम वॉलेट से बैंक में और 2000 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट में, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो ये तुरंत हमारा पैसा हमारे बैंक में आ जाता है। अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा जो वॉलेट बैलेंस है वो यहाँ पर 0 रुपीज हो चुका है, क्योंकि हमने सारा बैलेंस अपना पेटीएम वॉलेट का बैंक में हमने ट्रांसफर कर लिया है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और नीचे की साइड भी यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 रुपए ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। तो ये पैसा हमने अपने बैंक में ट्रांसफर किया है। तो गाइस देखिए बहुत ही आसान है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के एक क्लिक में हम अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को बैंक में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हम अपने किसी नियर बाई ऑनलाइन शॉप पर पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को अगर हम निकलवाने के लिए जाते हैं तो वो 1000 रुपए पर 10 से 20 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज हमसे ले लेते हैं, या फिर 10,000 रुपए पर 100 रुपए तक का वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। ऊपर से हमारे
हमारा टाइम भी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे मेरे बताए हुए इस तरीके से पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को आप बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और गाइस देखिए, जो हमने अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को जो हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर करने के बाद उस बैलेंस को हम अपने एटीएम कार्ड से या फिर चेक के थ्रू हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं और हम उसको किसी भी यूज में ले सकते हैं। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं मेरे बताओ इस तरीके से, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।